रीवा में अपनी ही खरीदी हुई जमीन को पाने के लिए रिटायर्ड फौजी समेत 3 भूस्वामी शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। आरोप है कि फर्जी टीप के आधार पर 3 एकड़ 11 डिसमिल से अधिक की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया। पीड़ितों ने 2 बार तहसील न्यायालय से स्टे भी लिया, लेकिन और कोई कार्रवाई न होने से वह अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल मामला रीवा के डबौरा तहसील का है, जहां रहने वाले रिटायर्ड फौजी कृष्णकांत मिश्रा ने बताया कि उनके द्वारा सन 1988 में डबौरा में जमीन खरीदी गई, जिसमें कुछ लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। आरोप है कि 3 एकड़ 11 डिसमिल जमीन की फर्जी टीप 40 से 50 वर्ष पूर्व मृत हो चुके व्यक्ति के नाम 2022 में बनवाई गई और उसे 1972 का बताया गया। फिलहाल पीड़ित ने इस मामले को लेकर तहसील न्यायालय में आपत्ति भी दर्ज कराई, जिस पर उन्हें 2 बार स्टे भी मिला, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से वह तहसील सहित जिला कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। पीड़ित रिटायर्ड फौजी कृष्णकांत मिश्रा के मुताबिक वह अकेले नहीं जिनकी जमीन पर कब्जा किया गया है, बल्कि उनके साथ कई अन्य भूस्वामी भी हैं जिनकी जमीनों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। फिलहाल आज पीड़ितों ने रीवा जोन के आईजी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग करते हुए जमीन से बेजा कब्जा हटाने और उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की है। एसपी की शिकायत लेके आए हैं कि हमने 31 मई 1988 को डभौरा में ज़मीन खरीदी थी, तो उस ज़मीन पर रमेश राय दीक्षित के द्वारा जो है तो अनाधिकृत कब्जा किया गया और उसका जो है तो स्टे हम 2 बार लिए जवा से। एक जो है तो सन 2020 में लिए, एक 2022 में लिए, जिसका पूरा विवरण इसमें है, उसकी कापी वगैरह हैं सब। तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो एक बार एसपी ऑफिस में और एप्लीकेशन दिए थे और आज भी एप्लीकेशन देने आए हैं। तो क्या हुआ, अतिक्रमण करके मकान बना रहे, क्या कर रहे हैं? हाँ, मकान एक राम जी अमन कोल करके जो है तो बनाया है और उसको रमेश राय दीक्षित ने बनवाया है और फर्जी टीप के आधार पर, ये फर्जी टीप 2022 में जो है तो लिखी गई है, जो आपके पास है। कहाँ दी उसको सामने रखिए ना। तो इसके आधार पर जो है 3 एकड़ 11 डिसमिल ज़मीन की फर्जी टीप रमेश राय दीक्षित ने बनवाया लक्ष्मण प्रसाद पांडे, जिनको कि मरे कम से कम 40 साल हो चुके हैं, 40-50 साल। और टीप तो 1972 में इन्हें बनवाया है, जबकि 2022 की लिखी हुई है। ये सब फर्जी हैं। जो इसमें नवल सिंह पटेल वगैरह का नाम है, इसके लड़के ने जो है तो लिखा है, उसके दस्तखत किया है। और जो गवाह वगैरह हैं, ये कौन तहसीलदार है? तहसीलदार जिसने टीप बनाई कौन बनाया? तहसीलदार को तो हमको पटवारी है कौन? नहीं, पटवारी तो ज्ञानेंद्र दाहिया था उस समय। किसने टीप बनाई है? और तहसीलदार कौन थे? चंद्रमण सोनी तहसीलदार थे उस समय। अब क्या कार्यालय जाते हैं, तहसील कार्यालय में, तो क्या बोलते हैं लोग? कुछ नहीं बोलते, भगा देते हैं। तहसील वो सुनते थोड़ी ही कुछ। आप फौजी में भी थे? हाँ, फौजी हम रिटायर हैं। वहाँ रेजिमेंट में सागर में मैं था, श्रीलंका भी गया हूँ। उसके कागज वगैरह सब पहले प्रस्तुत किया जा चुके हैं यहाँ पे। कितने समय से ये शासकीय कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं आप? हम जो है तो सन 2020 से काट रहे हैं लगातार। हाँ, सन 2020 में गर्मी के सीजन में, जिस समय कोरोना काल था, उस समय जो है तो रात में ये रमेश राय दीक्षित, उनके लड़के कृष्ण केशव राय और उमेंद्र राय, त्र्यंबकेश्वर राय और माधव राय, गुड्डू, ऐसे करके जो है तो उनके लड़के नाती पूरे परिवार के मिलके और रात में 14 पिलर जो है तो हमारी ज़मीन पे, मैंने पहले नींव खोदे, उसके बाद जो है तो उस पर पिलर बनाए। दूसरे तीसरे दिन हमको पता चला, हमारा घर थोड़ी दूर है, जब पता चला तो जा करके हमने वहाँ पर विरोध किया। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब रात में काम क्यों लगाते हैं? तो उन्होंने कहा दिन में धूप बहुत रहती है, इससे मिस्त्री नहीं मिलते हैं, तो हम रात में काम लगाते हैं। तो हमने कहा कि इतना बड़ा डभौरा कस्बा है, तो इसमें तो कई मकानों में अधूरे हैं, तो उनमें काम चल रहा है,
तो ये लोग तो सब दिन में लगाते हैं, आप लोग रात में क्यों लगाते हैं? ऐसा करते क्या तो अभी चाहते हैं कि हमको जो है तो हमारी ज़मीन मिले और जो उस पर अनाधिकृत कब्जा है राम जामन कोल आदिवासी, तो उसको जो है बाला फुसला करके 100 रुपये के स्टाम्प लिखवा करके उससे और उसको ज़मीन बिक्री कर दी है। उसमें यही लोग कृष्ण केशव राय और रमेश राय यही लोग जो है तो घर बनवाए। उसका स्टे भी जो है तो हम तहसीलदार साहब जबा के द्वारा सन 2022 में प्राप्त करके और थाना डभौरा में दिए और थाना प्रभारी ने जो है उनकी पावती वगैरह ले आकर के हमको दिलवा दिया मैंने सिपाही से कि हाँ ये उन लोगों के सिग्नेचर हो चुके हैं। और बाकी कार्यवाही जो है तो कुछ नहीं किया आज तक।